दोस्तों नमस्कार। आज हम मुगल बादशाह जहांगीर को एकदम टॉपर वाले स्टाइल में समझने वाले हैं। मतलब एग्जाम के लिए जो भी जरूरी है ना, एक एक पॉइंट को खोद कर निकालेंगे। तो सवाल ये है कि जहांगीर के बारे में वो कौन से की फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पक्का आएंगे ही आएंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, यूपी कांस्टेबल की या रेलवे की, फिक्र मत कीजिए, हम वो सब कुछ कवर करेंगे जो आपको नंबर दिलाएगा। तो फिर एक जबरदस्त फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए तैयार हैं? बस अगले 5 मिनट दीजिए और जहांगीर से जुड़ा हर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी उंगलियों पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं एकदम बेसिक से कि कैसे शहजादा सलीम बादशाह जहांगीर बने। सबसे पहली बात जो याद रखनी है, जहांगीर का असली नाम था सलीम। हाँ, वही सलीम। ये शहंशाह अकबर के बेटे थे और साल 1605 में गद्दी पर बैठे। और जैसे ही बादशाह बने, उन्होंने अपना नाम बदल कर रखा जहांगीर। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पूरी दुनिया को जीतने वाला। क्या बात है। अब आते हैं जहांगीर के दौर की सबसे फेमस चीज पर, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, उनकी मशहूर न्याय की जंजीर। देखिए, जहांगीर ने आगरा के किले में सोने की एक बहुत लंबी जंजीर लगवाई थी। नाम था जंजीर अदल। इसका आइडिया ये था कि अगर किसी को भी इंसाफ चाहिए तो वो बस इस जंजीर को खींचे और उसकी आवाज सीधे बादशाह तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ से 2 सवाल पक्के बनते हैं। पहला, ये जंजीर कहाँ थी? जवाब, आगरा का किला। दूसरा, इसका नाम क्या था? जवाब, जंजीर अदल। ये दोनों बातें गांठ बांध लीजिए। लेकिन भाई, बादशाह की जिंदगी फूलों की सेज तो होती नहीं। जहांगीर का दौर भी चुनौतियों से भरा था। तो अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं और बात करते हैं विद्रोह की, धोखे की, और एक ऐसी रानी की जिसके हाथ में असली पावर थी। सोचिए, 1605 में बादशाह बने और ठीक अगले ही साल 1606 में उनके अपने ही बड़े बेटे खुसरो ने बगावत कर दी। ताज के लिए लड़ाई। इसको याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। 5 में मिला ताज, 6 में बेटे ने बदला मिजाज। है ना बढ़िया? दरअसल मुगलों में ये प्रॉब्लम थी ही। अगला बादशाह कौन बनेगा इसका कोई फिक्स रोल नहीं था, तो बस शहजादों में तलवारें खिंच जाती थी। और इस बगावत का एक बहुत ही दुखद और गंभीर नतीजा निकला। जहांगीर ने खुसरो की मदद करने के इल्जाम में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को फांसी की सजा सुना दी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने मुगल और सिख रिश्तों में एक ऐसी दरार डाल दी जिसका असर आने वाले कई सालों तक इतिहास पर पड़ा। अब इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के बीच एक और किरदार की एंट्री होती है, और वो थी जहांगीर की बेगम नूरजहां। इनका असली नाम था मेहरुन्निसा, और ये कोई आम बेगम नहीं थी भाई। इतनी पावरफुल हो गई कि लोग कहने लगे कि असली बादशाह तो नूरजहां ही हैं। मतलब जहांगीर तो बस नाम के थे, असली फैसले तो मैडम ही लेती थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये लड़ाई झगड़े, सियासत, ये सब तो चलता रहा, लेकिन इन सब के बीच जहांगीर के दौर में कुछ ऐसा भी हुआ जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है, और वो था आर्ट और कल्चर। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज किसके टाइम को कहते हैं, तो बिना सोचे समझे टिक करना है जहांगीर। वो खुद आर्ट के इतने बड़े एक्सपर्ट थे, कहते हैं कि अगर एक पेंटिंग को 4 अलग अलग आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया हो तो जहांगीर बता सकते थे कि किस आर्टिस्ट ने आंखें बनाई, किसने नाक और किसने हाथ। सोचिए क्या लेवल रहा होगा। और एक्सपर्ट थे तो उनके दरबार में आर्टिस्ट भी एक से बढ़कर एक थे। 3 नाम तो बिल्कुल रट लीजिए। उस्ताद मंसूर, जो चिड़िया और जानवरों की पेंटिंग बनाने में माहिर थे, अबुल हसन, जो पोर्ट्रेट बनाने के किंग थे, और बिशनदास। इनमें से भी अगर एक नाम याद रखना हो तो वो है उस्ताद मंसूर। ये नाम बहुत जरूरी है। जरा इस पेंटिंग को देखिए, ये उस्ताद मंसूर का ही कमाल है। इस बाज की आंखों में जो तेजी है, जो बारीकी है, ऐसा लगता है जैसे अभी उड़ पड़ेगा। बस यही वो कला थी जिसने जहांगीर के दौर को गोल्डन एज बना दिया। पेंटिंग के अलावा जहांगीर को बाग बगीचों का भी बहुत शौक था। अरे भाई, जन्नत जैसी जगह कश्मीर में उन्होंने एक जन्नत जैसा बाग बनवाया, शालीमार बाग। ये मुगल 4 बाग स्टाइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है। अब एक ऐसी घटना की बात करते हैं जो जहांगीर के दौर में हुई, लेकिन उसने पूरे हिंदुस्तान की कहानी बदल कर रख दी। और वो था अंग्रेजों का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जहांगीर के दरबार में ही पहली बार व्यापार करने की परमिशन मांगने आए थे। 2 अंग्रेजों के नाम याद रखने हैं, एक कैप्टन हॉकिंस और दूसरे सर थॉमस रो।
इसमें सीधी सर थॉमस रो का नाम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वो किसके दरबार में आया था। तो याद रखेगा, जहांगीर। और फिर साल आया 1627। जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहे थे जब रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। उन्हें लाहौर के पास शाहजहारा में दफनाया गया। तो इस तरह 1605 में शुरू हुआ उनका दौर 1627 में खत्म हो गया। तो चलिए अब वक्त है एक सुपरफास्ट टॉपर वाले फाइनल रिवीजन का। जो कुछ भी हमने पढ़ा उसे 1 मिनट में दिमाग में सेट कर लेते हैं। रेडी? चलो मेरे साथ साथ जवाब देना। असली नाम सलीम। गद्दी पर कब बैठे? 16,005 में। और गए कब? 16,027 में। न्याय के लिए क्या बनवाया? जंजीरे अदल। बगावत किसने की? बेटे खुसरो ने 16,006 में। और सबसे बड़ा काम क्या था? पेंटिंग का गोल्डन एज। शाबाश। अब एक काम कीजिए, फटाफट इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम से एक रात पहले बस इसको देख लेना, सब कुछ याद आ जाएगा। ये आपके टॉपर नोट्स हैं। अगर आपको इस तरह से पढ़ना अच्छा लगा, मजा आया और चाहते हैं कि ऐसे ही और भी टॉपिक्स पर हम बात करें, तो देर किस बात की? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पेशकश को लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ।